प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम करंट के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी 2025 में परीक्षा हुई है। अभी 2025 में जो भी परीक्षा हुई है उनमें करंट के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आज करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो आज चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अभी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो अब हम करने वाले हैं भाई, एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था तो उसमें जो करंट के क्वेश्चन आए हैं उनके करने वाले हैं। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दें ज़्यादा से ज़्यादा भी। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या है। अभी पहला क्वेश्चन, गत 26 दिसंबर 2024 को प्रदान किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है भी और सही कथनों को चुनना है भी। तो 15 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 17 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया भी, ये बात सही है। 15 राज्यों के 17 बच्चों को पुरस्कार के लिए चुना गया, ये बात सही है भी। भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों में बच्चों को PMRBPP प्रदान करती है भी, ये बात भी सही है कि भारत सरकार असाधारण उपलब्धियों के लिए 7 श्रेणियों में बच्चों को PMRBP प्रदान करती है भी, तो दोनों बात सही है भी। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने आधिकारिक रूप से बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया भी? बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया भी, किसने किया भी? तो दिसंबर 2024 में किस देश ने किया भी बाल्ड ईगल को अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया भी? यूएस ने घोषित किया भी। बाल्ड ईगल को पक्षी है जिसने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया भी, यूएस ने। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, दिसंबर 2024 में पूर्व विद्रोहियों ने जिन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किया था के समर्थन से किसने सीरिया के कार्य और प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया भी? किसने? मोहम्मद अल बशीर ने भी। दिसंबर 2024 में पूर्व विद्रोहियों जिन्होंने राष्ट्रपति बशर अल असद को अपदस्थ किया था के समर्थन से किसने सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण किया? किसने? मोहम्मद अल बशीर ने भी। ठीक है, ग्रहण किया भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, हाल ही में नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आदर्श वाक्य क्या था भी? गांव बढ़े तो देश बढ़े भी। क्या बात था भी? हाल ही में दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया गया भी। दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन किया भी, इसकी थीम क्या थी भी? गांव बढ़े तो देश बढ़े भी। ठीक है, राजस्थान के राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में 12 जनवरी 2025 में को कितने युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया भी? कितने? तो 11 युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया भी। तो ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है चतुर्थ श्रेणी में। ठीक है, तो यूथ आइकन अवार्ड से कितने युवाओं को सम्मानित किया गया भी? 11 युवाओं को सम्मानित किया गया भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, राजस्थान में हाल ही में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान प्रारंभ किया गया भी। शुरुआती स्तर पर यह अभियान निम्नलिखित में से किस जिले में प्रारंभ नहीं किया गया भी? किस जिले में प्रारंभ नहीं किया गया भी? जैसलमेर में प्रारंभ नहीं किया गया भी। तो सरोई जोधपुर पाली में प्रारंभ किया था भी। तो हाल ही में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान है वो शुरुआती में किस जिले में प्रारंभ किया था? सरोई जोधपुर पाली में प्रारंभ किया था, जैसलमेर में प्रारंभ नहीं किया गया था अभी। जैसलमेर में प्रारंभ नहीं किया था अभी। ठीक है, तो ये भी हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक कितनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है भी? कितनी है भी? 125 गीगावाट भी, 125 गीगावाट। तो हाल ही में जारी राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य है 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, संस्कार शाश्वत दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आयोजित यूनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन गए हैं। वे राजस्थान के किस जिले से भी? तो किस जिले से? जोधपुर से भी। संस्कार शाश्वत है वो दिसंबर 2024 में बेंगलुरु में आयोजित यूनेक्स सनराइज 86वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में सीनियर नेशनल मेंस डबल्स खिताब जीतने वाले राजस्थान के पहले शटलर बन गए हैं। वो राजस्थान के जोधपुर जिले से भी। ठीक है, संस्कार शाश्वत कहाँ से है? जोधपुर जिले से भी। तो संस्कार शाश्वत का एक तो भी जोधपुर जिले से है। एक खेल देख लेना आप, कौन सा खेल है अभी?
बैडमिंटन है भी, कौन सा है, बैडमिंटन है भी, ठीक है। तो संस्कार शास्त्र का एक तो बैडमिंटन खेल है भी, एक जोधपुर के निवासी है भी, ठीक है। तो वर्ष 21-22 में भैंसों के दर से भैंसों के दूध उत्पादन मात्रा में राजस्थान की श्रेणी में पूरे भारत के राज्यों में कौन सी रही भी। तो 21-22 में भैंसों के दूध उत्पादन में मात्रा में राजस्थान की श्रेणी पूरे भारत के राज्यों में कौन सी रही है भी। तो द्वितीय श्रेणी पर रहा है भी, दूध उत्पादन में राजस्थान के द्वितीय स्थान पर है भी। प्रथम के यूपी है भी, प्रथम के यूपी है भी। तो दूध उत्पादन, भैंसों के दूध उत्पादन में राजस्थान की श्रेणी के भारत में दूसरे स्थान पर रही है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई भी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है वो 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू की गई भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास योजना राज्य में संचालित की जा रही है भी। किस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास योजना संचालित की जा रही है, किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से भी, ठीक है। ठीक है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP का प्रारंभ राजस्थान में किस वर्ष किया गया था भी। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ राजस्थान में किस वर्ष हुआ था भी। 1974-75 में होता है भी, 1974-75 में होता है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का प्रारंभ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 23-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण कितना है भी। वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 23-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण तथा वृक्षावरण कितना है भी। 0.037 हेक्टेयर है, 0.037 हेक्टेयर है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति औसत वनावरण अथवा वृक्षावरण कितना भी 0.037 हेक्टेयर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उच्चतम बहुआयामी निर्जनता सूचकांक वाला है भी। कौन सा भी, प्रतापगढ़ अभी। नीति आयोग प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला उच्चतम बहुआयामी निर्जनता सूचकांक वाला है, ठीक है। प्रतापगढ़ के बहुआयामी निर्जनता सूचकांक वाला जिला है, ठीक है, किसी नीति आयोग की समीक्षा के अनुसार भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद माका ट्रॉफी 2024 का समग्र विजेता रहा भी। कौन सा रहा भी, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय रहा है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय रहा भी। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 का समग्र विजेता रहा भी, ठीक है। दोस्तों अब करने वाले हैं RS की परीक्षा हुई थी फरवरी में, उसमें जो करंट के क्वेश्चन आए थे वो करने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अभी, ठीक है। दोस्तों इसमें से क्वेश्चन आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्लास पूरी देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना भी, ठीक है। फिर RS का पहला क्वेश्चन होने वाला है, वर्ष 21-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना भी। 21-22 के अनुसार से बाजरा उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है भी, कितना है भी 38.98 है भी। 21-22 के अनुसार पूछ रहा है भी 21 पॉइंट कितना है भी, 21-22 के अनुसार कितना है भी 38.98 है भी, ठीक है। बाजरा उत्पादन में योगदान कितना है 21-22 के अनुसार 38.98 है भी। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क अवशिष्ट अभी, ये 2 बार पूछ लिया अभी ये क्वेश्चन। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क अवशिष्ट कहाँ पे अभी, बोनाड़ा जोधपुर में भी। पहले भी कौन सी परीक्षा में आया था ये मेरे कमेंट में बताना अभी। तो बोनाड़ा जोधपुर में है अभी, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क है वो बोनाड़ा जोधपुर में भी, ठीक है। फिर कौन सा सम्मिलित नहीं है भी, कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखते हैं कौन सा सम्मिलित नहीं है भी। सुरक्षित क्षेत्र है मई 2023 के अनुसार भी, सुरक्षित क्षेत्र है मई 2023 के अनुसार। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है भी, देखते हैं अभी। रणखार जालोर है भी, ये बात भी सही है भी। मनसा माता झुंझुनू है, ये बात भी सही है भी। अमीरगढ़ भीलवाड़ा भी, ये बात भी सही है, लेकिन सोरसन 12 में है भी। सोरसन बूंदी में नहीं, सोरसन 12 में भी, तो ये गलत हो जाएगा भाई कि यहाँ पे 12 आएगा भी, ठीक है। तो 3 नंबर गलत हो जाएगा भी, ठीक है।
सोर्सन कहाँ पे 12 में अभी। तो रणखार जालोर अभी, मनसा माता झुंझुनू अभी, हमीरगढ़ भीलवाड़ा भी, ठीक है। तो सोर्सन 12 आएगा अभी। नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी? नवंबर 2024 तक के अंत तक एक तो मंजू है, एक दिया है जी, 2 मंत्री है अभी। तो केवल 2 मंत्री है अभी। कितनी है? 2, केवल 2 मंत्री है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला था? भाई ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी होते हैं। प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला था 20 अप्रैल 2024 को भी, 20 अप्रैल 2024 को भी, ठीक है। राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान का घटते क्रम में सही क्रम बताना भी। घटते क्रम में सही क्रम कौन सा भी? तो राजस्थान का सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते क्रम में सही क्रम कौन सा भी? तो देखते हैं भी। सबसे ज़्यादा निर्माण है भी, फिर विनिर्माण आएगा, फिर कृषि, फिर खनन भी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा निर्माण, फिर विनिर्माण, फिर कृषि, फिर खनन भी, ठीक है। तो घटते क्रम में लिखना था भी इनको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, राजस्थान के राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और गलत कथन को हटाना भी। कि राजस्थान के राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है भी? कौन सा कथन गलत है भी? देखते हैं कौन सा कथन गलत है भी। तो कितना बड़ा क्वेश्चन है अभी ये, देखते हैं कौन सा कथन गलत है अभी। तो राज्य निवेश पोर्टल मंजूरी अनुमोदन के लिए वन स्टॉप सूचना पंजीकरण अनुमोदन ट्रैकिंग केंद्र के रूप में कार्य करके एक कर बिंदु ऑनलाइन इंटरफेस और समयबद्ध किस निकासी प्रणाली प्रदान करता है भी। ये बात भी सही है भी। ये बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन मंजूरी में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन एक वन स्टॉप शॉप OS सुविधा प्रदान करता है। यही बात गलत है भी, ठीक है। वन स्टॉप शॉप के नियम 26/11/2020 को अधिसूचित किए गए थे। ये बात भी सही है भी। पोर्टल निवेशकों के मार्गनिर्देशन के लिए प्रासंगिक नियमों, विनियमों, आदेशों, नीतिगत पहलुओं और योजनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी भी प्रदान करता है भी, ठीक है। तो ये बात भी सही है भी, लेकिन 2 नंबर गलत हो जाएगा भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, सूची 1 में कृषि फसलों तथा सूची 2 में 21-22 में इन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पहले राज्यों का नाम संकेतकों का प्रयोग करते हुए उन्हें सम्मिलित करना भी। तो ये भाई 3 बार ही आ गया अभी, 3 बार रिपीट हो गया अभी। ये तीसरी बारी या चौथी बार रिपीट हुआ है अभी ये क्वेश्चन, तो आपको देखना है भी, सम्मिलित करना है भी इनका। तो पोषक अनाज में कौन से? कर्नाटक भी। पोषक अनाज में कौन सा भी? कर्नाटक भी। पोषक अनाज में क्या है? कर्नाटक भी, ठीक है। पोषक अनाज में कौन सा होगा? कर्नाटक होगा भी। तो दलहन में कौन सा भी? महाराष्ट्र भी। दलहन में कौन सा भी? मध्य प्रदेश अभी। तो पोषक अनाज में कर्नाटक हो जाएगा अभी, पोषक अनाज में कर्नाटक। फिर कुल दलहन में क्या है? मध्य प्रदेश है अभी। दलहन में मध्य प्रदेश है। मूंगफली में आपको पता है गुजरात है अभी। मूंगफली में कौन सा भी? गुजरात है अभी, ठीक है। और सोयाबीन में कौन सा भी? सोयाबीन में महाराष्ट्र भी। सोयाबीन में कौन सा भी? महाराष्ट्र भी, ठीक है। तो राजस्थान का इनमें से कौन सा प्रथम नहीं है भी, ठीक है। राजस्थान कहीं पर भी प्रथम स्थान पर नहीं है भी, ठीक है। तो पोषक अनाज में क्या? कर्नाटक है भी। पोषक अनाज में क्या? कर्नाटक है। और कुल दलहन में मध्य प्रदेश है भी। तो मूंगफली में गुजरात है भी, और सोयाबीन में महाराष्ट्र है भी, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो गया अभी, ध्यान रखना आप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद CMRETAC के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया अभी? किसका गठन किया गया अभी? रीटी का गठन किया गया अभी। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन भी। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का गठन किया गया अभी। रीति का गठन किया गया अभी।
तो मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन का गठन किया गया अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भी शेयर करना है अभी। तो भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है अभी। तो यह 5 जुलाई 2013 में अधिनियमित किया गया अभी। सही उत्तर का चयन करना भी, सही उत्तर का चयन करना भी। तो ये 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था अभी, ये बात भी सही है अभी। वर्तमान में लगभग 50 करोड़ व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं अभी, तो ये बात गलत हो जाएगी भी। ये अधिनियमित कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है अभी, ये बात भी सही है अभी। ठीक है, तो 2 नंबर गलत हो जाएगी, तो ए और सी सही है अभी। ये 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया था अभी। यह अधिनियम कानूनी रूप से 50% ग्रामीण आबादी और 75% तो ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है अभी। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है अभी। तो भारत का स्थान 140 से देशों में 126 था अभी। तो भारत का स्थान 140 देशों में 126 था अभी, जो इसके पड़ोसी देशों चीन, नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी निम्न है अभी, तो ये बात गलत हो जाएगी भी। पिछले कुछ वर्षों में भारत के स्थान में कुछ विशेष परिवर्तन नहीं हुआ भी, ये बात भी सही है भी। ये बताता है कि जनसंख्या के कल्याण और खुशी में सुधार के लिए सीमित प्रगति हुई है भी, तो ये सही है भी। तो एक नंबर गलत हो जाएगा भी। राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में कथनों पर विचार करना भी। कि राजस्थान का राजकोषीय घाटे के संबंध में विचार करना भी। कौन सा? 22-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.66% रहा भी, ये बात भी सही है भी। वर्ष 22-23 में वास्तविक राजकोषीय घाटा राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.66% रहा भी, ये बात सही है भी। यह FRBM अधिनियम 2005 द्वारा अनुमोदित सीमा से कम है भी, तो ये बात गलत हो जाएगी। 22-23 का राजकोषीय घाटा 21-22 की तुलना में अधिक है भी। 22-23 का राजकोषीय घाटा नहीं, वो 21-22 की तुलना में क्या अधिक है भी। ठीक है, तो ए और सी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई भी। भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई है भी, किसके द्वारा? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा भी। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक विभाग द्वारा भी, व्यापार विभाग द्वारा भी। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो किसके द्वारा? उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी की गई भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी। राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है अभी। तो वर्ष 2046-47 तक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 1 करोड़ व्यक्तियों को तथा 29-30 तक 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना है भी, तो ये बात भी सही है भी। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिज क्षेत्र का योगदान 2,23,324 के 2.4% बढ़ाकर 29-30 तक 5% और जो 46-47 तक के 8% तक करना है भी।
ठीक है। तो राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वो खनिज क्षेत्र का योगदान 2,23,324 के 3.4% बढ़ाकर 29-30 तक 5% है। 46-47 तक कितना करना है, 8% करना है अभी। तो ये बात भी सही है अभी। खनन के अंतर्गत खनिजों की संख्या 2047 से बढ़ाकर 58 से 70 करना है अभी, ठीक है। तो खनन के अंतर्गत क्या है, खनिजों की संख्या 2047 तक 58 से बढ़ाकर कितनी करनी है, 70 करनी है अभी, ठीक है। तो ये बात भी सही है अभी। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनिजों क्षेत्र का योगदान है 29-30 तक तो 5% था। 46-47 तक कितना होना चाहिए, 8% तक करना है अभी, ठीक है। तो ये ABC तीनों सही है अभी। फिर है निम्नलिखित में कौन सा पार्क जॉन रिको द्वारा राजस्थान में नहीं विकसित नहीं किया गया भाई, क्या कौन सा पार्क है जो रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया अभी, देखते हैं। तो ये चौथी बार आया अभी, मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क के चौथी बार आया अभी ये, ठीक है। तो याद कर लेना ये। तो मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क बोनार जोधपुर में, ये बात भी सही है अभी। इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क जम्मू रामगढ़, ये भी सही है अभी। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज पार्क खुसखेड़ा भिवानी कोटा में भी, ये बात भी सही है अभी। तो एग्रो फूड पार्क उदयपुर में नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगी भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, राजस्थान सरकार ने एम सैंड नीति वर्ष 2024 घोषित की, ये प्रभावी रहेगी भी। राजस्थान सरकार ने एम सैंड नीति 2024 घोषित की, ये कब तक प्रभावी रहेगी भी, 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति की घोषणा होने तक भी, ठीक है। तो राजस्थान सरकार ने के एम सैंड नीति की घोषणा की अभी, ये 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी या नई नीति जारी होने तक रहेगी भी, प्रभावी रहेगी भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है अभी। 23-24 में रिको द्वारा विकसित किए गए नए औद्योगिक पार्क भी। तो 23-24 में रिको द्वारा विकसित किए गए नए औद्योगिक पार्क भी, तो देखते हैं अभी। नाडोल में, पाली में भी, ठीक है। ये तो अब नाडोल का तो पता ही, नाडोल पाली में आएगा भी। फिर है धर्मपुरा बाड़मेर भी, ठीक है। फिर उमरिया कहाँ पे भी, झालावाड़ में। उमरिया कहाँ पे, झालावाड़ में भी। और माल कितूस कहाँ पे, उदयपुर में भी, ठीक है। माल कितूस उदयपुर में भी। तो वर्ष 2023-24 रिको द्वारा विकसित है किए गए नए औद्योगिक पार्क है अभी, ठीक है। तो नाडोल कहाँ पे, पाली में भी। धर्मपुरा बाड़मेर में भी। उमरिया झालावाड़ में भी। और माल कितूस उदयपुर में भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, वो कौन सा सही है देखना है भी। इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों और सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे भी, ठीक है। 1 करोड़ घरों में क्या सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे भी, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में क्या हर महीने के 300 यूनिट बिजली फ्री भी, और 1 करोड़ घरों पर क्या सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट, रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने हेतु 30% अनुदान का प्रावधान है, तो ये बात गलत हो जाएगी भी। योजना पंजीकरण आवेदन स्वीकृति तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था है भी, ये बात भी सही है भी। प्रत्येक आवेदक को 4% बैंक ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान है, ये बात गलत हो जाएगी भी। तो 1 और 3 ये बात सही है भी, ठीक है। इस योजना में के 300 यूनिट के बिजली मुफ्त फ्री है भी, और 1 करोड़ घरों पर के सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, राजस्थान में आस्था योजना के लिए कौन पात्र है भी। तो आस्था योजना में कौन कौन पात्र है भी, देखते हैं भी। वे परियोजना के 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यता श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक है भी।
तो वे परिवार है जिनमें के 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या 2 या इससे अधिक है। देखिए आस्था कार्ड का लाभ ले सकते हैं भी, ठीक है, आस्था कार्ड का लाभ ले सकते हैं भी। फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य क्या भी? राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या भी? क्या उद्देश्य भी? स्ट्रीट वेंडर का सशक्तिकरण करना भी। स्ट्रीट वेंडर है उनका क्या सशक्तिकरण करना भी, ठीक है। स्वनिधि योजना का मुख्य उद्देश्य भी स्ट्रीट वेंडर है उनका क्या सशक्तिकरण करना भी। फिर राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण 3 का उद्देश्य क्या भी? राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम का चरण 3 का उद्देश्य क्या भी? जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार भी, ठीक है। तो जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार भी। ICAR ICARC के ICARCIRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र संबंधित अभी किससे? कॉपी से संबंधित है, कैपोस से संबंधित अभी, कपीस से संबंधित अभी, ठीक है। तो ICARCIRCOT मुंबई द्वारा विकसित है भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र संबंधित अभी कपीस से संबंधित अभी, ठीक है, कपीस से संबंधित अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना भी। राजस्थान वानिकी जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन करना भी। कौन सा कथन गलत है देखते हैं अभी। इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA द्वारा सहायता प्रदान की गई भी, ये बात भी सही है भी। इसमें 18 जिले वे एवं 8 वन्यजीव अभियान सम्मिलित है, तो ये बात गलत हो जाएगी भी। इस परियोजना में अभेदा एवं माछी जैविक परख सम्मिलित है भी, परख विकसित है भी, ये बात भी सही है भी। इस परियोजना में के अभेदा और माछी जैविक परख विकसित है भी, ये बात भी सही है भी। इस परियोजना में जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया भी, ठीक है। तो राजस्थान जैव विविधता परियोजना है, इसमें के जल संरक्षण को भी सम्मिलित किया गया भी। इस परियोजना में अभेदा एवं माचिया जैव पार्क भी विकसित है भी। इसे जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA द्वारा सहायता प्रदान की गई है भी, ये बात भी सही है भी। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना भी। कॉलम 1 में क्या उत्कृष्टता केंद्र को स्थान वो इधर के उद्यान की फसल है भी, ठीक है। तो बस्सी कहाँ पे है? बस्सी किसके लिए फेमस है अभी? किसके लिए भी? बस्सी अनार के लिए भी, किसके लिए? अनार के लिए भी, ठीक है। फिर सगा भोज का क्या है? सगा भोज का खजूर के लिए भी, ठीक है। फिर देवड़ावास किसके लिए भी? देवड़ावास अमरूद के लिए भी। और खेमरी आम के लिए भी, खेमरी के आम के लिए प्रसिद्ध है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा विकास लक्ष्य SDG विशेष रूप से स्थलीय जीवन लाइफ एंड लैंड पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना भी। तो SDG 15 का भी, ठीक है। तो मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की अभी? मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनिक गाय गंगा किस नस्ल की अभी? किसकी अभी? गिरी की अभी, किसकी? गिरी की अभी। गंगा किस नस्ल की? गिर की अभी, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन चुका है अभी? कौन सा? आंधी गांव अभी, आंधी गांव अभी। निम्नलिखित में से कौन सा गांव हरित प्रौद्योगिकी के मदद से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन चुका है? कौन सा? आंधी गांव अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए और सरकार द्वारा इन्हें विश्लेषित, ट्रैक, प्रबंध सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया अभी? तो जयपुर 311 का शुभारंभ किया गया अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं अभी कौन सा कथन सही नहीं हुई। उपचुनाव में न्यूनतम मतदान प्रतिशत में दौसा में हुआ था अभी। उपचुनाव में न्यूनतम मतदान के दौसा में हुआ था, ये बात सही है अभी। 7 में से 3 विधानसभा क्षेत्रों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा भी, ये बात भी सही है अभी। होम वोटिंग के जरिए 8,127 मतदाताओं ने मतदान किया भी, ठीक है, ये बात भी सही है अभी। सेवा नियोजित मतदाताओं के लिए सर्वाधिक मतपत्र खींवसर विधानसभा क्षेत्र में जारी हुए भी, ये बात गलत है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन चुनिए अभी। तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन कौन सा भी देखते हैं अभी, कौन सा भी? यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है, यह देश का क्या तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। कौन सा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है? किसको किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद को किया है। नहीं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया? किसको किया? मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी को किया। मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ सोसाइटी को किया, ठीक है। राजस्थान MSME नीति 2024 में निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी भी? कि राजस्थान MSME नीति है 2024, वो किस दिनांक तक लागू रहेगी भी? तो 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी भी, ये बात 2 बार क्वेश्चन आ गया भी। तो राजस्थान MSME नीति है 2024 है, वो 31 मार्च 2029 तक लागू रहेगी भी, ठीक है। तो हाल ही में यामडू ओरसी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए भी? यामडू ओरसी है, वो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए भी? उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए भी, ठीक है। कौन से? यामडू ओरसी के उरुग्वे के राष्ट्रपति चुने गए भी, ठीक है। तो फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ था भी? नाइजीरिया में हुआ था भी। क्या फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन नाइजीरिया में हुआ था भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता भी। दक्षिण कोरिया के उस लेखक का नाम बताना है जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता भी। किसने जीता भी? हान कांग नहीं जीता भी। दक्षिण कोरिया का व्यक्ति है जिसने 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता भी, हान कांग ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कॉलम 1 तथा कॉलम 2 को सम्मिलित करना है। तो अनन्या विजेश के संगीत से भी, किससे? संगीत से भी, अनन्या विजेश के संगीत से भी, ठीक है। तो प्रतीक खंडेलवाल है, ये कला व संस्कृति से भी। तो प्रतीक खंडेलवाल है, नहीं, प्रतीक खंडेलवाल किसी भी, प्रतीक खंडेलवाल किसी भी सुगम्यता से भी, किसे? सुगम्यता से भी, ठीक है। तो प्रियंका दीपक दबड़े ये कला व संस्कृति से, तो प्रियंका दीपक दबड़े के कला व संस्कृति से भी, और अन्य विजेश के भी संगीत से भी, और प्रतीक खंडेलवाल के सुगम्यता से भी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी,
हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा शामिल है अभी? अब कितनी? 11 भाषाओं को का हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है। अब 11 भाषाओं शास्त्रीय भाषा में शामिल है अभी, ठीक है। तो भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास बेक्स का पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पुणे में हुआ था, ठीक है। तो भारतीय सेना और कंबोडिया सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास बेक्स का पहला संस्करण पुणे में हुआ था, ठीक है। 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे? मुंबई में आयोजित किया था ठीक है। तो हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 प्रारंभ किए थे? हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया था? किसने किया? भारतीय चुनाव आयोग ने शुरू किया, ठीक है। तो आज हमारी क्लास कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही। तो पहला क्वेश्चन होने वाला भी हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राष्ट्र में संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रही है? तो कौन सी करती है? RSLDC करती है, ठीक है। RSLDC की संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रही है। संकल्प योजना का क्रियान्वयन कौन कर रही है? RSLDC कर रही है, ठीक है। RSLDC कर रही है, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया था? चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ पे किया था? उदयपुर में किया था। जनवरी 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया था? उदयपुर में किया था। बड़ा ही गहराई से क्यों सुनाया ये चिंतन शिविर का आयोजन किसने किया था? भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया था। कहाँ पे? उदयपुर में किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को घोषित किया था है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को घोषित किया। क्या घोषित किए थे? सुधारों का वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। सुधारों का वर्ष घोषित किया गया। किसने? भारत के रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सशस्त्र सीमा बल SSB का 61वां स्थापना दिवस समारोह 20 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया था। तो ये बात सही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए थे। ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। तो एक बात एक नंबर ही सही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित क्वेश्चन पर विचार करना है। काम्या कार्तिकेयन सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ये बात गलत है। उन्हें खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये बात सही है कि काम्या को क्या है? खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। का नाम क्या है? प्रबोवो सुबियाटो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, उनका नाम है प्रबोवो सुबियाटो, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? किसने जीता? हर्ष चौधरी ने जीता। किसने? हर्ष चौधरी ने। बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल मिक्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में
85 से 90 किलोग्राम में हर्ष चौधरी ने कांस्य पदक जीता भी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, राजस्थान में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान सम्मिलित अभी। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान किससे सम्मिलित अभी? वर्षा जल संचयन से भी। ठीक है, वर्षा जल संचयन से भी। कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान है वो वर्षा जल संचयन से भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, जनवरी 2025 में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है? कितनी दी है? 5000 को मंजूरी दी है। कितनी? 5000 मेगावाट अतिरिक्त को मंजूरी दी है। ठीक है, जनवरी 2025 में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को 5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है भी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, निम्नलिखित में से किस देश ने अभी तक अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त नहीं की हुई? कि किस देश ने अभी तक अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त नहीं की थी? कौन सा देश है? जर्मनी है भी। कौन सा है? जर्मनी है भी, जिसने अभी तक अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त नहीं की हुई। ठीक है, बड़े गहराई से क्वेश्चन आया भी, ये थोड़ा लेवल भी हाई रहता है भाई इसका। तो आपने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भी। ठीक है, फिर अभी राज्य सरकार द्वारा जारी की गई दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना 2024-25 के बारे में निम्नलिखित स्तरों पर विचार करना भी, कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋण योजना ब्याज अनुदान योजना 24-25 के बारे में कथनों पर विचार करना भी, दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकाया करने पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा भाई। दीर्घकालीन कृषि ऋणों को समय पर चुकाया करने पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा भाई। ठीक है, तो ये बात सही है भी। दीर्घकालीन कृषि ऋण है उनको समय पर चुका देने पर क्या 7% ब्याज क्या अनुदान दिया जाएगा भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद के संबंध में कथनों पर विचार करना भी। इसका क्वेश्चन सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 की धारा 17 के तहत किया गया भी। ये बात गलत है भी। केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद की 22वीं बैठक 23 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। ये भी गलत है भी, तो दोनों गलत है भी। ठीक है, फिर अभी दीक्षा पोर्टल का निर्माण को ध्यान में रखकर किया गया भी। दीक्षा पोर्टल का निर्माण अभी विद्यालय अध्यापक व छात्र को ध्यान में रखकर किया गया भी। ठीक है, तो दीक्षा पोर्टल है उसका निर्माण है विद्यालय अध्यापक व छात्र को ध्यान में रखकर किया गया भी। ठीक है, तो जियोलॉजिस्ट का है अभी 7 तारीख 5वीं महीने 2025 को हुआ था ये एग्जाम। तो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आए थे भी। तो इसका क्वेश्चन पहला होने वाला भी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर भी कर देना भी। निम्नलिखित में से कौन से देश हिंद महासागर में चारगोस द्वीप समूह पर प्रभुता विवाद में शामिल है भी? कि कौन सा देश है वो हिंद महासागर में चारगोस द्वीप समूह पर संप्रभुता विवाद में शामिल है? कौन सा देश है अभी? यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस है अभी। यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस है अभी। तो हिंद महासागर में चारगोस द्वीप समूह में संप्रभुता विवाद में शामिल कौन सा है? एक तो यूनाइटेड, एक तो यूके अभी और एक मॉरिशस है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है अभी? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है अभी? क्या थीम है? स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव भी। स्थायी जीवन शैली के लिए उचित बदलाव भी। ठीक है, मार्च 2025 में सोर्स एक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ अभी। कहाँ पे हुआ अभी? नई दिल्ली में हुआ अभी। कि मार्च 2025 में सोर्स एक्स इंडिया
सोर्स एक्स इंडिया 2025 के लिए तीसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ अभी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, निम्नलिखित में से किसी मार्च 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया अभी, किसे नियुक्त किया अभी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया अभी, किसी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे अभी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया अभी, श्री जोया माल्या बागची को, श्री जोया माल्या बागची को नियुक्त किया गया अभी, ठीक है। कि भारत की पुरुषों की रेंगू टीम ने मार्च 2025 में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में अपना अब तक का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किसको फाइनल मैच में हराकर जीता भी, किसको जीता है, जापान को हराकर जीता भी। भारत की पुरुषों की रेंगू टीम ने मार्च 2025 में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में अपना अब तक का पहला स्वर्ण पदक जापान देश को हराकर जीता भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, राजस्थान दिवस 2025 में सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2025 में विकास एक सुशासन उत्सव का आयोजन किया गया अभी, विकास एक सुशासन उत्सव का कहाँ पे होता है अभी, भीलवाड़ा में होता है अभी, ठीक है। तो विकास एक सुशासन उत्सव कहाँ मनाया गया अभी, भीलवाड़ा में। ये देखो यहाँ पे विकास एवं सुशासन उत्सव कहाँ पे, भीलवाड़ा में, ठीक है। तो रोजगार कोटा में, रोजगार कहाँ पे, कोटा में, ठीक है। तो किसान बीकानेर में भी, किसान बीकानेर में। अब मेला सम्मेलन बाड़मेर में हुआ था अभी। फिर है मार्च 2025 में भारत का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टेक ऐप राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। इस ऐप का नाम क्या भी, क्या नाम है कि मार्च 2025 में भारत का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टेक ऐप राजस्थान में प्रारंभ किया था। इसका नाम क्या है, डिजी1 फॉरेस्ट स्टेक, डिजी1 फॉरेस्ट स्टेक भी, ठीक है। तो डिजी1 फॉरेस्ट स्टेक भी नाम है अभी इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, राजस्थान बजट 25-26 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चिकित्सालय के वेंट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट का उन्नयन किया जाएगा भी, किसका भी, पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर का भी, पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर पर। राजस्थान के बजट 25-26 के अनुसार राजस्थान के पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर के वेंट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट का उन्नयन किया जाएगा भी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बजट 25-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं भी, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बजट 25-26 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, देखते हैं कौन सा सही नहीं है भी। का आगामी वर्ष 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त बिजली उत्पादन करना भी, ठीक है, ये बात भी सही है भी। 25-26 में क्या है, बजट में कहा गया भी 6400 मेगावाट अधिक बिजली उत्पादन करना भी। आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन देना भी, ये बात भी सही है भी। 50,000 नए कृषि, 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन देना भी। फिर आगामी वर्ष निजी क्षेत्र के माध्यम से 50 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा भाई, नहीं 50 का नहीं है, शायद 10 का है अभी यहाँ पे, निजी क्षेत्र में के 10 मेगावाट का उत्पादन किया जाएगा भाई, तो ये गलत हो जाएगा भाई। फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभार्थी परिवारों को चरणबद्ध रूप से सोलर प्लांट लगाने पर 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क दी जाएगी भी, ये बात भी सही है भी, तो ये सी गलत हो जाएगा भाई, ठीक है, ये गलत हो जाएगा भाई। 50 नहीं आएगा यहाँ पे, 10 आएगा भाई, निजी क्षेत्र में 10% है भाई, ठीक है। ये शायद 2-3 बार ही आ गया एक क्वेश्चन, है निजी क्षेत्र वाला 2-3 बार क्वेश्चन आ गया भाई। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो जल्दी जल्दी से। फिर अभी राजस्थान बजट 25-26 के संदर्भ में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही संकल्प चुनिए भी, ठीक है, चुनते हैं अभी। तो भी 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों हेतु जीरियाट्रिक केयर पैकेज प्रस्तावित किया जाएगा भी, ये बात भी सही है भी कि 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को जीरियाट्रिक
केयर पैकेज प्रस्तावित किया जाएगा भी, ये बात भी सही है भी। राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी जारी किए जाएंगे भी, ठीक है। तो राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी जारी किए जाएंगे भी, तो ये बात भी सही है भी। तो ए और बी दोनों सही हो जाएंगे भी, ठीक है। तो अब आ गया भी पीटी एंड लाइब्रेरी संस्कृत विभाग का पेपर हुआ था अभी, तो उसके करंट के देख लेते हैं अभी। तो आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को शेयर कर दो भी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। तो अभी देखते हैं। हॉकी खेल में 2024 का उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया अभी? का हॉकी खेल में खेल में 2024 का उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया अभी? श्री संदीप सागवान को भी, श्री संदीप सागवान को उत्कृष्ट कोच के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया अभी, ठीक है, हॉकी खेल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। वाडा 2025 में प्रतिबंधित पदार्थों की सूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भी, तो कौन सा सही है देखते हैं भी। तो वाडा 2025 में प्रतिबंधित पदार्थों की सूची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है देखते हैं, कौन सा सही है भी। उत्तेजक पदार्थ केवल प्रतियोगिताओं के दौरान प्रतिबंधित है भी, ठीक है, तो ये बात सही है भी। कैफीन एक निषिद्ध पदार्थ नहीं है भी, कैफीन है वो एक निषिद्ध पदार्थ नहीं है भी, तो ये बात भी सही है भी। बीटा ब्लॉक्स केवल तीरंदाजी के लिए प्रतियोगिता में प्रतिबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा भी, ये गलत हो जाएगा भी। तो केवल 1 और 2 सही है भी, ठीक है। फिर स्वयं क्या है भी, स्वयं क्या भारत सरकार की निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा वेबसाइट है भी, स्वयं क्या एक भारत सरकार की निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा वेबसाइट है भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कब मंजूरी दी गई भी? 21 जून है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब मंजूरी दी भी? कब मंजूरी दी? 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी भी, 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी भी, ठीक है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 को मंजूरी दी भी, ठीक है। फिर अभी निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2034 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबान शहर है अभी? निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2034 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबान शहर है, कौन सा है? साल्ट लेक सिटी यूटा यूएसए भी, ठीक है। तो साल्ट लेक सिटी यूटा यूएसए भी, ठीक है। तो ये 4 नंबर सही हो जाएगा अभी। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है अभी, विश्व स्वास्थ्य दिवस है, विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है अभी, ठीक है। कब? 7 अप्रैल को भी। पीटी एंड लाइब्रेरी आ गया अभी, पीटी संस्कृत वर्ग अब करेंगे भी इसका। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दो भी। फिर राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029-30 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया अभी। तो गैर परंपरागत ऊर्जा का लक्ष्य कितना निर्धारित है अभी? कितना है? 90,000 मेगावाट है, कितना है? 90,000 मेगावाट अभी, कितना है? 90,000 अभी, कितना है? 90,000 मेगावाट अभी। तो राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में वर्ष 2029-30 तक गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया, कितना किया गया अभी? 90,000 मेगावाट किया गया अभी, कितना? 90,000 मेगावाट किया गया। तो कब तक? 29-30 तक, कब तक? 29-30 तक। तो राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति है, उसका लक्ष्य अभी 2029-30 तक 90,000 मेगावाट उत्पादन करना भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट राजस्थान में 22 देश के अंतिम उत्पाद समक दोनों खरीफ रबी जो लाख मीट्रिक टन में है के आधार पर निम्नलिखित को घटते क्रम में व्यवस्थित करना भी, कि राजस्थान में 22 देश के अंतरिम उत्पाद समक जो लाख मीट्रिक टन में के आधार पर घटते क्रम में लिखना है भी। तो
देखते हैं घटते क्रम में कौन सा आएगा अभी। तो अनाज 1 नंबर पे आएगा अभी, अनाज 1 नंबर पे आएगा अभी। अनाज के बाद में 2 नंबर पे आएगा तिलहन, 2 नंबर पे क्या तिलहन आएगा अभी। फिर दलहन उत्पादन, फिर गन्ना आएगा अभी। 4 नंबर पे गन्ना है अभी। तो राजस्थान में अनाज एक नंबर पे, फिर तिलहन 2 नंबर पे, फिर दलहन उत्पादन के 3 नंबर पे आएगा, फिर गन्ना के 4 नंबर पे। ठीक है, तो घटते क्रम में लिखना है अभी इनका। तो सबसे ज़्यादा अनाज का, फिर तिलहन का, फिर दलहन का, फिर गन्ने का भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 में निम्न में से कौन से उद्देश्य सम्मिलित है अभी। कौन से उद्देश्य सम्मिलित है अभी कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के कौन से उद्देश्य सम्मिलित है अभी, कौन से। तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास भी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास भी, ये उद्देश्य भी सम्मिलित है अभी। संतुलित एवं समावेशी क्षेत्रीय विकास भी, ये भी सम्मिलित है अभी। और पर्यावरण संरक्षण में प्रयासों को प्रोत्साहित करना भी, पर्यावरण संरक्षण और प्रयासों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही सम्मिलित है अभी। तो ACD सही हो जाएगा अभी। कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है में कौन से उद्देश्य सम्मिलित है अभी, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का विकास भी, और संतुलित और समावेशी क्षेत्रीय विकास भी, और पर्यावरणीय संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहित भी। तो ACD हो जाएगा अभी। ठीक है, इसका बताओ भी आप कि वर्ष 22-23 में, ये यहाँ पे देखो 22-23 लिखा हुआ है अभी, 24-25 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना तो क्या लिखा है, 22-23 लिखा हुआ है अभी यहाँ पे। वर्ष 22-23 में स्थिर मूल्यों पर 2011-12 सकल राज्य मूल्यवर्धन GSV का क्षेत्रवार अंशदान क्या रहा है, कितना रहा अभी। कृषि में 27% है, कृषि में कितना अभी 27.44% अभी, उद्योग में 28.38% अभी, और सेवा में 44.18% अभी। ठीक है, तो 22-23 में कितना है अभी स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर कितना है अभी। तो कृषि में कितना है 27.44 अभी, उद्योगा में 28.38 अभी, और सेवा क्षेत्र में 44.18 अभी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, राशन प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 22-23 में 11-12 की स्थिर कीमतों पर क्या रही हुई, क्या रही हुई कि राशन प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 22-23 में 11-12 की स्थिर कीमतों पर कितनी रही हुई, 6.83 रही हुई, 6.83 रही हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है अभी। तो 15 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति को, 15 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति को क्या केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के 15 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति को साक्षर करना है अभी। ठीक है, राष्ट्रीय मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब लागू की गई भी, कब लागू की गई भी 13 दिसंबर 2019 को लागू की गई भी। ठीक है, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है वो 13 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत किसे उन्हें लाभ प्राप्त होता है अभी। शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत किसे लाभ प्राप्त होता है अभी, किसे प्राप्त होता है, श्रम परिवार की वयस्क अविवाहित बेटियां भी, श्रम परिवार है उनके अविवाहित बेटियों को लाभ प्राप्त होता है भी, किसकी योजना के अंतर्गत, शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत भी। ठीक है, तो शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत क्या है, श्रम परिवारों की वयस्क अविवाहित बेटियों को लाभ प्राप्त होता है भी। ठीक है, डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करना भी। तो सही मेल कौन कौन से अभी देखते हैं अभी। तो कौन सा सही है अभी, सवर्द हिंदू और अनुसूचित जाति, ये सही है। ठीक है, सवर्द हिंदू और अनुसूचित जाति 2 सही है। ठीक है, फिर क्या है वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, वर्ष 2021 में देश के कुल दूध उत्पादन व ऊन उत्पादन में राजस्थान का क्रमशः स्थान कौन सा है अभी।
का दूध उत्पादन व ऊन उत्पादन में राजस्थान का क्रमशः स्थान कौन सा है अभी? तो दूध उत्पादन में राजस्थान का 14.63% योगदान है अभी, 14.63% योगदान अभी। और ऊन उत्पादन में 42.45% योगदान अभी। 2020-21 में देश में क्या है, दूध उत्पादन में 14.63% योगदान अभी, और ऊन उत्पादन में 42.45% योगदान अभी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, नीचे भारत में 21-22 में विभिन्न कृषि फसलों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान दिया गया अभी। गलत विकल्प को चुनिए अभी। ठीक है, चुनना अभी। मूंगफली में 2 सही है अभी, ज्वार में तीसरा स्थान है, चना में तीसरा अभी। तो सोयाबीन में ये गलत, प्रथम नहीं है अभी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। मूंगफली में आपको बताया 2 बार आ गया अभी, किसी ने आपने देखा तो ये 2 बार रिपीट हो गया अभी। मूंगफली में द्वितीय अभी, ज्वार में तृतीय, चना में तृतीय, सोयाबीन ये गलत हो जाएगा भाई। फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं अभी, वर्ष 2024 में अधिकतम व न्यूनतम एसडीजी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक वाले जिलों की जोड़ी का चयन कीजिए भी। वर्ष 2024 में अधिकतम व न्यूनतम एसडीजी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक वाले जिलों की जोड़ी का चयन करना भी। तो अधिकतम किसका है और न्यूनतम किसका है देखते हैं भी। तो 24 के अनुसार भी एसडीजी सूचकांक में अधिकतम झुंझुनू का भी और न्यूनतम जैसलमेर का भी। ठीक है, तो वर्ष 2024 में अधिकतम व न्यूनतम एसडीजी सूचकांक में जिलों का देखना भी। तो अधिकतम किसका है, झुंझुनू का, और न्यूनतम जैसलमेर का भी। ठीक है, तो अधिकतम किसका है, अधिकतम झुंझुनू का भी और न्यूनतम जैसलमेर का भी एसडीजी सूचकांक में। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, राजस्थान की सड़क लंबाई 31 मार्च 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना भी। कि राजस्थान की सड़क लंबाई 31 मार्च 2023 के अनुसार गलत कथन का चयन करना भी। तो देखते हैं भी। तो राज्य में सड़क में 1,69,250.43 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया भी। ये बात भी सही है भी। तो बुनियादी सड़क आंकड़ा 18-19 के अनुसार मार्च 2023 के अंत तक राष्ट्रीय सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर 165.24 किलोमीटर अभी। तो ये बात भी सही है अभी। राजस्थान में मार्च 2023 के अंत तक प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व 98 है, ये गलत हो जाएगा अभी। राजस्थान में राज्य में 1949 में सड़कों की लंबाई 13,553 किलोमीटर थी, जो लगातार बढ़कर मार्च 2023 में 3,01,810.86 किलोमीटर हो गई है अभी। ठीक है, तो ये तीनों सही है, लेकिन 3 नंबर गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, कि राजस्थान में सड़कों की लंबाई 1949 में कितनी थी, 13,553 थी, जो मार्च 2023 तक के 3,01,810.86 किलोमीटर हो गई भी। तो एक जिला एक उत्पादन, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत चिन्हित हस्तकला उत्पाद इन जिले के नाम के युग्म दिए गए अभी। सही युग्म को चयन करना है अभी। ठीक है, तो एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत चिन्हित हस्तकला उत्पाद एवं जिले के नाम दिए गए, उनको क्या सम्मिलित करना है अभी। ठीक है, देखते हैं कौन सा सम्मिलित है कौन सा नहीं है अभी। तो कास्ट हस्तकला झुंझुनू की नहीं हुई, कास्ट की हस्तकला है वो झुंझुनू की नहीं है, तो ये पहला ही गलत हो जाएगा अभी। ठीक है, ठीक है, फर्नीचर व हस्तकला उत्पाद जोधपुर का, ये बात सही हुई। ब्लू पोट्री,
तो फर्नीचर एवं हस्तकला जोधपुर की भी, ब्लू पोट्री हनुमानगढ़, और मोतड़ी जूतियाँ जालोर की भी। एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत है भी, ठीक है। तो ब्लू पोट्री हनुमानगढ़ की, और फर्नीचर एवं हस्तकला जोधपुर की, मोतड़ी जूतियाँ जालोर की भी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, राजस्थान सरकार की निम्न योजनाओं में कौन सी विशेष योग्यजन के लिए नहीं है भी? कि राजस्थान सरकार की निम्न योजना अभी कौन सी विशेष योग्यजन के लिए नहीं है भी, देखते हैं भी। तो शक्ति सदन योजना ये विशेष योग्यजन के लिए नहीं है भी। बाकी संयुक्त सहायता अनुदान योजना ये विशेष योग्यजन के लिए भी। आस्था योजना भी और सुख दाम्पत्य जीवन योजना भी ये क्या सुख विशेष योग्यजन के लिए भी, ठीक है। तो एक नंबर गलत हो जाएगा भाई। तो संयुक्त सहायता योजना भी विशेष योग्यजन के लिए भी, आस्था योजना भी विशेष योग्यजन के लिए भी, और सुख दाम्पत्य योजना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि कौन सा कथन सही नहीं है अभी? तो देखते हैं कौन सा कथन सही है अभी, कौन सा कथन सही है अभी, देखते हैं कौन सा कथन सही है अभी। कि राजस्थान में जो 2012 में कुल गोजातीय जनसंख्या पशु व भैंस मिलाकर 26.3 मिलियन थी भी। कि राजस्थान में 2012 में कुल गोजातीय जनसंख्या पशु व भैंस को मिलाकर कितनी थी? 26.3 मिलियन थी। ये बात भी सही है भी। पिछली पशुगणना की तुलना में 12% बड़ी थी। ये बात गलत हो जाएगी भी, ये बात क्या गलत हो जाएगी भी, ठीक है। तो राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जहां गाय पालन के लिए समर्पित मंत्रालय है जिसे गोपालन विभाग कहा जाता भी। तो ये बात सही है भी, ठीक है। राजस्थान में देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा प्रथम गाय अभ्यारण्य की स्थापना गंगानगर मिंद्रा नहर के पास की जा रही है भी। तो ये गलत हो जाएगा भी। तो ए और सी सही है भी, ठीक है। ए और सी सही है भी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, रिको द्वारा विकसित विशेष पार्क जोन किनमिल सूची दी गई भी और सम्मिलित करना है भी, ठीक है। तो रिको द्वारा तो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क कहाँ पे अभी? मेडटेक डिवाइसेज पार्क कहाँ पे अभी? बोरनाड़ा जोधपुर में भी। कहाँ पे? बोरनाड़ा जोधपुर में भी, ठीक है। तो मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क कहाँ पे भी? बोरनाड़ा में भी। कहाँ पे? बोरनाड़ा में भी। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क, इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ पे अभी? कहाँ पे? जमुआ रामगढ़ जयपुर में भी, ठीक है। इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क कहाँ पे भी? जमुआ रामगढ़ में भी। कहाँ पे? जमुआ रामगढ़ में भी, ठीक है। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन भी, स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन कहाँ पे भी? कहाँ पे भी? खुसखेड़ा में। कहाँ पे? खुसखेड़ा में भी, खुसखेड़ा में भी। फिर जापानी जोन पार्क कहाँ पे? नीमराणा में भी। जापानी जोन पार्क कहाँ पे भी? नीमराणा में भी, ठीक है। तो जापानी जोन पार्क कहाँ पे भी? नीमराणा में भी। रिको द्वारा निर्मित अभी, किसके द्वारा निर्मित है? रिको द्वारा निर्मित है। फिर मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क कहाँ पे भी? बोरनाड़ा में भी। और इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ पे भी? जमुआ रामगढ़ में अभी। स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉयज जोन भी खुसखेड़ा में अभी। और जापानी जोन पार्क नीमराणा में भी, ठीक है। ये रिको द्वारा विकसित अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 2023-24 में राजस्थान से निर्यात किए गए निम्न उत्पादों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना भी। ये विवादित रहा था अभी ये क्वेश्चन है। 23-24 में राजस्थान में निर्यात किए गए घटते क्रम में व्यवस्थित करना भी। तो सबसे ज़्यादा किसका है अभी? तो सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग का है अभी, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग का है। उसके बाद रत्न एवं आभूषण आता है अभी, उसके बाद रत्न एवं आभूषण, फिर लोहे व एलोय धातु आते हैं। और तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे कपड़ा आता है अभी। तो सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग का भी निर्यात होता है अभी। उसके बाद रत्न व आभूषण, फिर लोहे व एलोय धातु में भी, फिर कपड़ा भी, ठीक है। तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर और 4 नंबर भी, ठीक है। ऐसे आएगा भी।
कि राजस्थान की सुनीता धोबी ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस भार वर्ग में कांस्य पदक जीता भी? किस में जीता है? 79 किलोग्राम वर्ग में जीता भी। किस में? 79 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता भी। किसने? सुनीता धोबी ने। सुनीता धोबी ने नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 22वीं सीनियर पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 79 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता भी। ठीक है, तो ये याद रखना भी। फरवरी 2025 में पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता भी? किसने जीता भी? अनिल कुमार ने जीता भी। किसने जीता है? अनिल कुमार ने जीता भी। कब? फरवरी 2025 में पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज रेसलिंग टूर्नामेंट में राजस्थान के अनिल कुमार ने किया स्वर्ण पदक जीता भी। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु राजस्थान बजट 25-26 में कितनी राशि का कोष गठित किया गया? भी कितनी राशि का? 3500 करोड़ का। भी कितना? 3500 करोड़ का मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना हेतु। ठीक है, राजस्थान बजट 25-26 में 3500 करोड़ का रुपए का कोष गठित किया गया। भी ठीक है, फिर अभी गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया? भी किसको? सत्येंद्र सिंह को। ठीक है, सत्येंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। भी ठीक है, सत्येंद्र सिंह अभी जो विशेष सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। भी ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर राजस्थान का प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फॉर्म स्थापित किया जाएगा? भी कहाँ पे? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फॉर्म कहाँ पे स्थापित होगा? भी पाली में होगा। भी तो राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फॉर्म पाली में स्थापित किया जाएगा। भी ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मार्च 2025 में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी को ITB बर्लिन में वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अवार्ड निम्नलिखित में किसके द्वारा दिया गया? भी किसके द्वारा दिया गया? भी किसके द्वारा? पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा। पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा। ठीक है, दिया गया। भी ठीक है, कौन सा अवार्ड? वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। भी ठीक है, तो पैसिफिक एरिया ट्रेवल राइटर्स ऑफ एसोसिएशन द्वारा दिया गया। भी ठीक है, एक क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे भी, तो आप चैनल पे नए हो, चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। भी ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी मार्च 2025 में सिगरेनी कोलियर्जी कंपनी लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित हुए MOU के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भी तो किसके मध्य हुए? भी तो सिंगरेनी कोलियर्जी कंपनी लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य MOU हुआ है। भी तो कथनों पर विचार करना है। भी तो MOU के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजना राजस्थान में स्थापित होगी। भी तो ये गलत हो जाएगा। भी राजस्थान में स्थापित नहीं होगी। भी ठीक है, तेलंगाना में स्थापित होगी। 800 मेगावाट की तमिलनाडु में स्थापित होगी। भी ठीक है, तो MOU के तहत राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित होगा। भी 1500 मेगावाट राजस्थान में स्थापित होगा, लेकिन भी सोलर पार्क तो राजस्थान में स्थापित होगा। भी लेकिन थर्मल है आधारित है वो के तेलंगाना में स्थापित होगा। भी ठीक है, तो 800 मेगावाट की दो इकाई यहाँ स्थापित होगी, वो भी तेलंगाना में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। भी तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? थर्मल आधारित परियोजना राजस्थान में स्थापित होगी। भी तो ये राजस्थान में स्थापित नहीं होगी। भी तेलंगाना में स्थापित होगी। भी ठीक है, और राजस्थान में क्या 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित होगा। भी ठीक है, फिर उत्तराखंड में हुए 38वीं राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने निम्नलिखित में से किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते? भी किस में जीते? भी वुशु में जीते। भी किस में? वुशु में जीते। भी 38वीं राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने वुशु में के
सर्वाधिक पदक जीते भी, ठीक है, जो कहाँ पे उत्तराखंड में हुए थे भी। फिर अभी बजट 25-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में किसमें की जाएगी भी, किसमें की जाएगी, कोटा में की जाएगी भी। 25-26 के अनुसार विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना कोटा में की जाएगी भी, ठीक है। फिर अभी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गई निवेश समझौता एमओयू की समीक्षा, ये तो त्रिस्तरीय व्यवस्था से संबंधित कौन से कथन सही है भी, कौन से कथन सही है भी, देखते हैं भी कौन सा कथन सही है भी। 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी भी, ये बात सही है भी। 1,000 करोड़ से अधिक राशि वाले एमओयू है वो मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा करेंगे भी। फिर है 100 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ रुपए तक की राशि वाले एमओयू की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर मासिक रूप से की जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा भी, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपए से कम राशि वाले एमओयू की समीक्षा विभागीय सचिव स्तर पर साप्ताहिक रूप से की जाएगी, तो ये बात सही हो जाएगी भी, ठीक है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा भी, ठीक है। तो 1,000 करोड़ से अधिक है वो मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे उसकी समीक्षा, और 1,100 करोड़ से कम है जिसकी राशि उनकी समीक्षा के विभागीय सचिव करेंगे भी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है भी उत्तराखंड में 26 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है भी, कितनी है भी, 9 है भी, कितनी है, 9 है भी। उत्तराखंड में 26 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक आयोजित 38वीं राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी है भी, 9 है भी, कितनी, 9 स्वर्ण पदक है भी, ठीक है। तो 38वीं राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने क्या 9 स्वर्ण पदक जीते हुए, कितने, 9 स्वर्ण पदक जीते हुए, कितने, 9 स्वर्ण पदक जीते हुए 38वीं राष्ट्रीय खेलों में, ठीक है। तो राजस्थान के शुभम गोरा ने 38वीं राष्ट्रीय खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता भी, किसमें जीता है, वुशु में जीता भी, ठीक है। तो राजस्थान के शुभम गोरा है वो 38वीं राष्ट्रीय खेलों में जो उत्तराखंड में हुए थे तो वुशु में के स्वर्ण पदक जीता है भी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के तृतीय संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भी। संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन के तृतीय संस्करण से संबंधित कथनों पर विचार करना भी। तो साइक्लोन क्या है, तो ये राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, ये गलत हो जाएगा, पहला ही गलत हो जाएगा अभी, नहीं पहला सही है अभी। तो ये पहला तो साइक्लोन के राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था, ये बात सही है अभी। तो ये 1 से 9 फरवरी 2025 के दौरान आयोजित किया गया था, ये गलत हो जाएगा अभी। तो साइक्लोन एक वार्षिक अभ्यास है जिसे भारत संयुक्त अरब अमीरात में बारी बारी से आयोजित किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा अभी, ठीक है। तो केवल 2 नंबर सही है अभी, केवल 2 नंबर सही है अभी, ये सही है अभी, ठीक है। तो राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था अभी, साइक्लोन है वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित किया गया था अभी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का विषय क्या था अभी कि मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का विषय क्या था अभी, रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टूवर्ड्स अचीविंग SDG एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक भी, ठीक है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा अभी कि मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वीं क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का विषय क्या था अभी, रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टूवर्ड्स अचीविंग SDG एंड कार्बन न्यूट्रलिटी एशिया पैसिफिक भी, ठीक है। तो यही हो जाएगा अभी। फिर राजस्थान बजट 25-26 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना की जाएगी, इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ पे होगी भी, उदयपुर में होगी, ठीक है। राजस्थान के बजट 25-26 के अनुसार प्रावधानों के अनुसार भी इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना
कहाँ पे होगी? उदयपुर में होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, हाल ही में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस व्यक्ति को जीव जंतु कल्याण एवं सुरक्षा पुरस्कारों के तहत पशु कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अभी जीव दया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अभी चैतन्य एम सक्सेना को, चैतन्य एम सक्सेना के जीव दया पुरस्कार से सम्मानित किया गया अभी, ठीक है। तो ये याद रखना भी, ये जीव दया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चैतन्य एम सक्सेना को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, फरवरी 2025 में जयपुर में 40 के सम्मेलन का विषय क्या था? अभी 40 राजस्थान व्यापार उद्योग संघ महासंघ भी। तो फरवरी 2025 में जयपुर में आयोजित था भी 40 के राजस्थान व्यापार और उद्योग महासंघ के सम्मेलन का विषय क्या था? भी राष्ट्र निर्माण उद्यमियों की भूमिका भी, राष्ट्र निर्माण और उद्यमियों की भूमिका भी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के किस स्थान पर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी? घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पे होगी? भी पालीघाट सवाई माधोपुर में होगी। भी कहाँ पे होगी? पालीघाट सवाई माधोपुर में होगी भी। कि 6 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से प्रदेश के पालीघाट सवाई माधोपुर में घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना होगी भी, ठीक है। फिर अभी हाल ही में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी को लोकसभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति का सभापति नियुक्त किया गया? भी तो सीपी जोशी है, सीपी जोशी जो पाली से है भी, लोकसभा की निम्नलिखित कौन सी समिति का सभापति नियुक्त किया गया? भी तो याचिका समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। किसको? सीपी जोशी को भी, सीपी जोशी को क्या याचिका समिति का सभापति नियुक्त किया गया भी, ठीक है। चित्तौड़गढ़ सांसद अभी, चित्तौड़गढ़ सांसद है सीपी जोशी, जिससे कि याचिका समिति का सभापति नियुक्त किया गया भी, ठीक है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान बजट 25-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भी। तो नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे व लगभग 60,000 करोड़ रुपए की व्यय किए जाएंगे। नो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे पर लगभग 60,000 करोड़ व्यय किए जाएंगे भी। तो एक नंबर सही हो जाएगा भी, ठीक है। तो एक नंबर सही हो जाएगा भी, ठीक है। यहाँ पे 5,000 से ज़्यादा आबादी की 500 गाँव मेटल प्रगति पथ निर्मित किए जाएंगे, ये बात गलत है अभी, ठीक है। तो हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत, डिप्टी जेलर की परीक्षा हुई थी भी 13/7/2025 को, तो उसमें जो करंट अफेयर क्वेश्चन आए थे वो करने करेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम जो भी परीक्षाएं 2025 में हुई है उनमें करंट अफेयर क्वेश्चन आए हैं वो हम करने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा करंट का कितना बड़ा महत्व रहता है अभी, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं डिप्टी जेल प्रेयर से, डिप्टी जेलर से करते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन होने वाला है, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी कितनी है अभी? कितनी है अभी? 2.8% है अभी, ठीक है। का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 2.8% है अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, दोस्तों आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अभी, ठीक है। आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 23-24 में भारत के किस राज्य में अधिकतम महिला श्रम बाल भागीदारी दर्ज की गई है भी? किसमें? सिक्किम में भी। कहाँ पे? श्रम सिक्किम में। आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण के अनुसार 23-24 में भारत के किस राज्य में अधिकतम महिला श्रम बल भागीदारी दर्ज की गई है भी? सिक्किम में दर्ज की गई भी महिला बल भागीदारी, श्रम भागीदारी भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान रखना 24-25 का पूछ रहा है, 23-24 का पूछ रहा है भी, उसके अनुसार आपको आंसर देना भी। तो क्या भी आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है भी? नहीं है, सही नहीं है भी, ये देखो नहीं पूछ रखा है। तो 3 सही है भी, 3 सही है भी, 1 सही नहीं है, 3 सही है 1 सही नहीं, उस एक को देखना भी, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्न कौन सा कथन सही है? नहीं
भारत विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है अभी, तो ये सही नहीं है, ये गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भारत रसायनों और रासायनिक उत्पादों का शुद्ध आयातक है भी, ये बात भी सही है भी। भारत का इलेक्ट्रॉनिक बाजार वैश्विक बाजार का 6% प्रतिनिधित्व करता भी, ये बात भी सही है भी। भारत जूट का अग्रणी उत्पादक है, ये बात भी सही है भी, ठीक है। तो एक नंबर गलत हो जाएगा कि भारत विश्व में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है भी, ठीक है। तो एक नंबर गलत हो जाएगा भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, भारत में वर्ष 23-24 में 3 सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा भी। तो भारत में वर्ष 23-24 के अनुसार पूछ रखा है, किसके अनुसार, 23-24 के अनुसार सर्वाधिक तिलहन उत्पादन करने वाले राज्यों का सही क्रम कौन सा भी, कौन सा है। पहले नंबर पर गुजरात आएगा, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान तीसरे नंबर पर भी, ठीक है। तो तिलहन उत्पादन में राजस्थान के तीसरे नंबर पर है, सबसे पहले गुजरात, एक नंबर है गुजरात, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश और 3 नंबर पे राजस्थान आएगा भाई, 23-24 के अनुसार, किसके अनुसार, 23-24 के अनुसार, ठीक है। फिर है भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है भी, ठीक है। तो कौन सा सही है कौन सा नहीं है भी, देखते हैं अभी। निम्न कथनों पर विचार करना है भी कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। भारत में प्रति माह 4 अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है भी, कि भारत में प्रति माह 4 अलग अलग प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना की जाती है, तो ये बात सही है भी, ठीक है। सभी प्रकार के सूचकांकों की गणना और प्रकाशन का कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नहीं करता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि भारत में राष्ट्रीय निवेश पाइपलाइन का वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमानित अवसंरचना निवेश राशि का लक्ष्य कितना भी 111 लाख करोड़ है अभी, कितना है 111 लाख करोड़ है। भारत में राष्ट्रीय निवेश पाइपलाइन का वित्त वर्ष 2020 से 2025 के लिए अनुमानित अवसंरचना निवेश राशि कितनी है अभी, 111 लाख करोड़ है अभी, ठीक है। फिर तो भारत में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर कानून द्वारा निर्धारित जीएसटी, हाल ही में जीएसटी का क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हाल ही में जीएसटी की मूल्य में कम की गई है अभी, ठीक है। 28 उस पर 5%, 28 वहाँ पे 8% कर दिया गया है, ठीक है। 18 कर दिया अभी, 18। तो भारत में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर कानून द्वारा निर्धारित जीएसटी का अधिकतम दर क्या अभी, अधिकतम दर क्या 40% अभी, ठीक है। अब 28 अब वहाँ पर 18 कर दिया और अधिकतम क्या है अभी 40% है, ठीक है। अधिकतम पहले भी 40 था, अब भी 40 है अभी, कि भारत में वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर कानून द्वारा निर्धारित जीएसटी की अधिकतम मुद्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी कि राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के लिए वित्तीय सहायता कौन सी भारी फंडिंग एजेंसी प्रदान कर रही है अभी, कौन सी करती है अभी, जब जिका करती है अभी, कौन करती है, जिका, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी भी, कि राजस्थान की जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के लिए वित्तीय सहायता कौन सी भारी फंडिंग एजेंसी करती है अभी, जिका करती है, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी करती है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कार्यक्रम का लक्ष्य 26-27 के अंत तक प्रत्येक बच्चे को कक्षा सेकंड के अंत तक आवश्यक पढ़ने लेखन एवं गणितीय कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाना है भी, तो किसका भी निर्पूर्ण भारत मिशन का लक्ष्य भी, ठीक है। निर्पूर्ण भारत मिशन का भी, ठीक है। तो सभी उपभोक्ताओं द्वारा शुद्ध खाद्य वस्तुओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 15 फरवरी 2024 को कौन सा अभियान चलाया गया अभी, कौन सा चलाया गया अभी, शुद्ध आहार मिलावट पर 12वीं, शुद्ध आहार मिलावट पर 12वीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी प्रति बूंद अधिक फसल पीडीएमसी पहल किस कार्यक्रम का एक घटक है जिसे सिंचाई सुविधाओं तक पहुंचा बढ़ाने के लिए लागू किया गया अभी, तो किसका है
PMKSY की गई है अभी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य भी प्रति बूंद अधिक फसल PDMC पहल किस कार्यक्रम का घटक है अभी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का घटक है, जिसे सिंचाई सुविधाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए लागू किए गए अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, राजस्थान में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है अभी? पंचायती राज विभाग द्वारा, भारतीय संरक्षण विभाग द्वारा और राजस्व विभाग द्वारा भी। ठीक है, कि राजस्थान में स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, किसके द्वारा? पंचायती राज विभाग द्वारा, भारतीय संरक्षण विभाग द्वारा और राजस्व विभाग द्वारा भी किया जा रहा है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट। दोस्तों, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, वीडियो शेयर भी कर दो भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, अमृत 2.0 योजना के तहत 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में केंद्र सरकार का योगदान कितना है अभी? अमृत 2.0 योजना के तहत 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिए केंद्र सरकार का योगदान कितना है अभी? कितना है? 50% अभी। कितना है? 50% अभी। ठीक है, ये याद रखना भाई, दोबारा आ सकते हैं क्वेश्चन है। कनिम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है अभी? कौन सा युग्म सही नहीं? 22-23 में राजस्थान का 12वें स्थान कौन सा अभी? 22-23 में राजस्थान का 12वें स्थान कौन सा था अभी? तो बाजरे में प्रथम अभी, सोयाबीन में तृतीय अभी, रेपसीड में, सरसों में प्रथम अभी। लेकिन मूंगफली में 2 गोटा दूसरे स्थान पर अभी, मूंगफली के दूसरे स्थान पर अभी। ठीक है, पहले पे गुजरात है अभी, तो मूंगफली के दूसरे स्थान पर, ये 2 नंबर गलत हो जाएगा अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, कथन दिए हुए भी, राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 3000 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना भी। कि राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 का लक्ष्य 2030 तक 3000 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करना भी। ठीक है, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम RVPN राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है भी। तो ये दोनों गलत है भी, ये दोनों क्वेश्चन गलत है भी। ठीक है, दोनों गलत है भी। ठीक है, आपने कल्पना भी नहीं कर सकते भी आप कि दोनों क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, दोनों गलत है भी। ठीक है, इस बार भी ऐसे ही पूछी जा रही है, RPSC ने लिया था शायद ये, क्योंकि अगर अदृश्य बोर्ड लेता ना तो भी ऐसा क्वेश्चन नहीं डालता। फिर अभी, राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन लक्ष्य कितना है अभी? कितना? 2000 है अभी। कितना है? 2000 किलो टन प्रति वर्ष है अभी। ठीक है, वहाँ पे 3000 दिया हुआ था अभी। ठीक है, ये देखो दोबारा आ गया नहीं, वैसा किसने दिया नहीं, राजस्थान घुमा फिरा के दे दिया, वहाँ पे कथन में दिया था, यहाँ पे सीधा दे दिया। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के अंतर्गत 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन लक्ष्य कितना अभी? 2000 किलो टन प्रति वर्ष अभी। ठीक है, वर्ष कब तक अभी? 2030 तक अभी, 24 से लेके 2030 तक 2000 किलो टन प्रति वर्ष अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, वर्ष 24-25 में राजस्थान राज्य के चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है अभी? किसका रहा है अभी? पशुपालन का रहा है अभी। किसका? पशुपालन का रहा है अभी। कि वर्ष 24-25 में राजस्थान राज्य की चालू कीमतों पर, कौन सी कीमत अभी? चालू की, एक तो चालू होती है, एक स्थिर होती है। यहाँ पे चालू कीमतों पर सकल राज्य मूल्य में कृषि और सहायक क्षेत्र के किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है अभी? एक तो कृषि और सहायक क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो पशुपालन का सर्वाधिक रहा है अभी। ठीक है, ये भी कितनी बार पूछ लिया, ये हर पेपर में मिलेगा। दीनदयाल उपाध्याय वाला अंत्योदय योजना ही हर पेपर में मिलेगा आपको, करंट का क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना अभी आप। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है अभी? कौन सा कथन सही नहीं है अभी? देखते हैं कौन सा कथन सही नहीं है अभी। तो ये एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
2012 में शुरू किया गया था। नहीं नहीं, 2012 में शुरू नहीं किया गया था अभी, ये गलत हो जाएगा अभी। यह गरीबों की आजीविका सुधार करने हेतु विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक है अभी। ये गरीबों की आजीविका सुधार करने में विश्व की सबसे बड़ी पहलों में से एक है अभी, ये बात सही है अभी। तो यह कार्यक्रम संस्थाओं के निर्माण और आजीविका के बढ़ाने के लिए सामुदायिक संसाधनों, सामाजिक पूंजी का लाभ उठाता है भी, ये बात भी सही है भी। ये कार्यक्रम के संस्थाओं के निर्माण और आजीविका के बढ़ाने के लिए सामुदायिक संसाधनों, सामाजिक पूंजी का लाभ उठाता है भी, ये बात भी सही है। दोनों सही, बी और सी सही हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, राजस्थान के कृषि क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है भी? कृषि क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन का सही है भी? कौन सा कथन सही है भी? राजस्थान में कृषि क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है भी? देखते हैं कौन सा कथन सही है भी। 24-25 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर कृषि व सहायक क्षेत्रों का राजस्थान में सकल राज्य मूल्य में योगदान 26.92 अभी, 26.92, जो भारत के 19.8% योगदान से अधिक है अभी। तो ये गलत हो जाएगा अभी। तो ये क्या गलत हो जाएगा अभी? कृषि में परिवर्तन का दृष्टिकोण उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग कर उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है अभी। तो कृषि में परिवर्तन का दृष्टिकोण उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है अभी, ये बात सही हो जाएगी। तो बी नंबर सही हो जाएगा अभी। तो ए गलत है अभी, तो बी, केवल बी सही है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के जिलावार विश्लेषण के अनुसार राजस्थान में शीर्ष जिला कौन सा भी? अलवर है अभी। ये क्वेश्चन 3 बार आ गया अभी, जनवरी से अगस्त जो भी पेपर हुए हैं उनमें के 3 बार आ गया ये क्वेश्चन। तो आप ही ध्यान रखना अभी इसका। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो अभी, ठीक है। तो क्या है, वर्ष 23-24 में चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय के जिला के वार विश्लेषण के अनुसार राजस्थान में शीर्ष जिला कौन सा भी? अलवर है अभी, ठीक है। इसरो द्वारा आयोजित युविका 2025 के लिए कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा आयोजित युविका 2025 के लिए कथनों पर विचार करना है। युविका यह कार्यक्रम स्कूली बच्चों के लिए आयोजित किया गया था, ये बात भी सही है भी। युविका कार्यक्रम के स्कूली बच्चों के लिए आयोजित किया गया था भी। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों में स्टीम आधारित अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिए भी, यह कार्यक्रम के विद्यार्थियों में स्टीम आधारित अनुसंधान के प्रोत्साहन के लिए भी, दोनों कार्य दोनों सही है भी, ठीक है। ए और बी दोनों सत्य है भी, ठीक है। फिर अभी डीआरडीओ की निम्नलिखित में से किन प्रयोगशालाओं ने भू प्रभावकारी जमीनी सुरंग MIGM के विकास में सहयोग किया है भी? डीआरडीओ के निम्नलिखित में से किस प्रयोगशालाओं ने भू प्रभावकारी जमीनी सुरंग MIGM के विकास में सहयोग दिया है भी? किसने दिया है भी? हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे और टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने दिया है भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा भी। तो हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे और टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ ने दिया है भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा भी। फिर है विज्ञान उद्यान एवं क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जयपुर में निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है अभी? कि विज्ञान उद्यान एवं क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र जयपुर में निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है अभी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता द्वारा किया जा रहा है अभी। किसके द्वारा? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता द्वारा किया जा रहा है अभी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी राजस्थान के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययनरत मूलभूत विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए KARY किराया योजना के तहत वर्ष 24-25 में कितने विद्यार्थियों को फेलोशिप प्रदान किया गया अभी? किसमें? 38%। राजस्थान के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अध्ययनरत मूलभूत विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कार्य
योजना के तहत वर्ष 24-25 में कितने विद्यार्थियों को फेलोशिप प्रदान किया गया? भी 38 विद्यार्थियों को भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, भारतीय रेलवे द्वारा हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण के हेतु देश के पहले RDSO समर्पित टेस्ट ट्रैक का निर्माण गुड़ा तथा मिट्टी के बीच किस मंडल के अंतर्गत किया जा रहा है? अभी तो जोधपुर के अंतर्गत किया जा रहा है अभी। ठीक है, तो भारतीय रेलवे हाई स्पीड रोलिंग स्टॉक के व्यापक परीक्षण हेतु देश के पहले RDSO समर्पित टेस्ट ट्रैक का निर्माण गुड़ा थाना मिट्टी के बीच जोधपुर मंडल के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, जोधपुर मंडल के अंतर्गत किया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, 12 जिले में निम्नलिखित में से किस ग्राम में 765 kV GSSS हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 39.17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया? अभी किसके द्वारा? सोरसन द्वारा। 12 जिले के सोरसन ग्राम में 765 kV GSSS हेतु राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को 39.17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया गया। अभी तो 12 में किया गया। अभी ठीक है, किसको किया गया? अभी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को किया गया। अभी कितनी? 39.17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन। ठीक है, ये याद रखना। अभी 39.17 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया अभी 12 में। फिर अभी राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 24-25 के प्रावधान के अनुसार राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट एवल्यूशन कमेटी के सदस्यों की संख्या चेयरमैन सहित कितनी है? कितनी है? 10 है। कि राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 25 के प्रावधान के अनुसार राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट एवल्यूशन कमेटी के सदस्यों की संख्या चेयरमैन से कितनी है? 10 है। ठीक है, फिर कुछ योजनाएं दी गई हुई देख पढ़ लेते हैं। राजस्थान सरकार की योजनाओं के संदर्भ में लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए के स्थान पर 1.5 लाख का सेविंग बॉन्ड कर मिलेगा। अभी ये बात फिर सही है। अभी एक तो ये योजना भी लाडो प्रोत्साहन योजना 1 लाख प्रति दीदी वाली, एक सोलर दीदी वाली, तो ये 3 तो लगभग हर पेपर में पूछी जा रही है। अभी 1 लाख प्रति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 1 लाख का ऋण 2% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि पहले 2.5% था, तो ये गलत हो जाएगा अभी। ठीक है, तो एक ही सही होगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर 1 लाख के स्थान पर 1.5 लाख कर दिया अभी। ठीक है, 7 किस्तों में देना है अभी। फिर अभी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के ने स्टार्टअप अप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना CGSS के तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी की अधिकतम सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी? अभी 20 करोड़ कर दी। अभी तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी की अधिकतम सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ कर दी हुई। ठीक है, ठीक है। सुफलाम 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि सुफलाम 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भी। तो सुफलाम का अर्थ है अपेयरिंग स्टार्टअप एंड मिनिटर्स के लिए स्टार्टअप फोरम भी। ठीक है, तो सुफलाम 2025 का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी। ठीक है, तो दोनों बात सही है भी। ठीक है, तो स्टार्टअप का क्या उद्देश्य के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, स्थिरता, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी। तो ये दोनों बात सही हो जाएगी भी। ठीक है, फिर अभी खेलो इंडिया यूथ गेम भी परीक्षा भी बोर्ड हार्ड थी भी ये, तो इसके हिसाब से करंट के क्वेश्चन आए भी। देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं भी, तो इसके हिसाब से पूछे जा रहे हैं भी। परीक्षा कौन सी परीक्षा है? अगर आप 4th ग्रेड की दे रहे हो तो ऐसा लेवल नहीं आएगा अभी। इसमें से 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 4th ग्रेड में आ सकते हैं अभी। ठीक है,
तो आप क्लास को पूरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जो भी भाई फोर्थ ग्रेड या राजस्थान पुलिस या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। सीटी में भी सीटी की परीक्षा होने वाली है अभी आगे, तो उसमें भी आ सकते हैं अभी। फिर अभी खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अभी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का तीसरा स्थान प्राप्त किया था, ये बात भी सही है अभी। इसमें 24 स्वर्ण राजस्थान ने किया, 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदक जीते थे भी। ठीक है, ये बात भी सही है भी, दोनों बातें सही है भी। राजस्थान का तीसरा स्थान रहा था भी, और 24 स्वर्ण 12 कांस्य 24 स्वर्ण 12 रजत और 24 कांस्य जीते थे भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा भी? अनुसूचित जातियों को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना है भी। ठीक है, कौन सा भी? अनुसूचित जातियों को के वर्गीकरण को अधिसूचित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तेलंगाना है भी। ठीक है, फिर अभी मई 2025 में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया गेम बीच गेम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भी। कब? मई 2025 में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार करना भी। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन नहीं है भी। ठीक है, तो इन खेलों का आयोजन गोवा में किया गया था, ये बात गलत है अभी, तो ये गलत हो जाएगा अभी। इन खेलों में कुल पदक प्रतियोगिता हेतु 811 एथलीटों ने भाग लिया था अभी। इन खेलों में कुल पदक प्रतियोगिता हेतु कितने? 811 एथलीटों ने भाग लिया था अभी। ठीक है, तो नागालैंड को पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। नागालैंड को क्या पदक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था अभी। अब कुल 811 एथलीटों ने भाग लिया था अभी। ठीक है, तो बी और सी सही हो जाएगा, बी और सी सही हो जाएगा अभी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि नीति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अभी। कि नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक मई 2025 में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो ये बात भी सही है अभी कि नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक मई 2025 में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, ये बात सही है अभी। इस वर्ष की थीम विकसित भारत 2047 टीम इंडिया की भूमिका भी, ये गलत हो जाएगा अभी। ठीक है, तो बी नंबर गलत हो जाएगा अभी, सेकंड नंबर गलत हो जाएगा अभी, तो एक सही है भी। ठीक है, एक नंबर सही है भी। ठीक है, फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि भारत सरकार और इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस IBCA के मध्य हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अभी। कि भारत सरकार और इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस के मध्य हाल में ही हस्ताक्षरित समझौते से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है अभी। कि भारत सरकार में IBCA को एक कोष निर्माण अवसंरचना निर्माण आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए 24-25 से 29-30 तक 5 वर्षों के लिए 100 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान करेगी, ये गलत हो जाएगा अभी। IBCA को नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को मैसूर में प्रारंभ किया गया था अभी, ये बात सही है अभी। IBCA को नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को मैसूर में प्रारंभ किया गया था, ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, ऑपरेशन बर्मा से संबंधित कथनों पर विचार करना है अभी। क्या था ऑपरेशन बर्मा? देखते हैं ऑपरेशन बर्मा क्या था भाई। ऑपरेशन बर्मा भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 को प्रारंभ किया था, ये बात भी सही है अभी। ऑपरेशन बर्मा है भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 को प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन बर्मा म्यांमार में आई विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए प्रदान किया गया था अभी, ये बात भी सही है अभी। ठीक है, तो दोनों बात सही हो जाएगी भी। नहीं, तो ऑपरेशन बर्मा के सेकंड बात सही है अभी। ठीक है, तो ऑपरेशन बर्मा के म्यांमार में आई विनाशकारी भूकंप के बाद म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया था अभी। ठीक है, तो ये बात सही हो जाएगी, तो सेकंड बात सही है अभी। ठीक है, ऑपरेशन बर्मा भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 को प्रारंभ किया था, ये बात गलत हो जाएगी भी। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, बिमस्टेक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिमस्टेक, तो बिमस्टेक का प्रथम युवा शिखर सम्मेलन फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये बात गलत हो जाएगी भी कि बिमस्टेक है, बिमस्टेक का प्रथम युवा शिखर सम्मेलन फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया था। ये बात गलती हो जाएगी भी। बिमस्टेक प्रथम युवा शिखर सम्मेलन का विषय बिमस्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में है। ये बात सही हो जाएगी। तो बिमस्टेक के प्रथम युवा शिखर सम्मेलन का विषय बिमस्टेक के भीतर आदान प्रदान के लिए युवा एक सेतु के रूप में। ये बात सही हो जाएगी। तो सेकंड बात सही है भी, सेकंड बात सही है भी, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, भाई करंट का लेवल देखो आप कितना हार्ड आया अभी। डिप्टी जेलर में करंट का लेवल देखना कितना हार्ड है अभी, लेकिन चतुर्थ श्रेणी में और आसाम पुलिस में ऐसा नहीं आता अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना भी, निम्नलिखित में से किसने लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 विजेता किया है भाई। निम्नलिखित में से लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 जीता है, किसने जीता है? सिमोन बाइल्स ने। सिमोन बाइल्स ने किया लोएस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भी। तो ब्राजील ने 1 अप्रैल 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की थी भी। ब्राजील की अध्यक्षता 2 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, वैश्विक दक्षिण सहयोग और सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी है भी। तो बी नंबर सही है भी, ठीक है। बी नंबर सही है। ए, ब्राजील ने 1 अप्रैल 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की थी, ये गलत हो जाएगा भी, ठीक है। तो ब्राजील की अध्यक्षता 2 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करेगी, वैश्विक दक्षिण सहयोग और सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय विकास के लिए ब्रिक्स भागीदारी, ये बात सही है भी, ठीक है। तो बी नंबर सही है भी, ए नंबर गलत हो जाएगा भी। तो अब भी करने वाले पब्लिक रिलेशन ऑफिस का एग्जाम हुआ था 17/5/2025 को भी, ठीक है। अब उसके क्वेश्चन करंट के क्यों नहीं बनने वाले, ठीक है। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भी, ठीक है।